प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 मई बृहस्पतिवार। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 2 से 5 और 9 से 12। आप लोगों ने अनुभव किया कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहे, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्य ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। उनके पास आइए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। प्यारे भाइयों, आप परदेशी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी शारीरिक वासनाओं का दमन करें, जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। गैर यहूदियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्कार्यों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करें। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्या 46 से 52 तक। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जन समूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बारतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नासरी है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया, दारस रखो, उठो, वो तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो?
मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने संत पेतरुस का पहला पत्र से सुना है। लोग कहते पेतरुस से पत्र उस समय के एशिया माइनर अर्थात आजकल का तुर्किस्तान, वहाँ पर विश्वासी थे, उनके लिए लिखे थे। ये पत्र का एक किस्सा कल हमने सुना था। वहाँ पर पेतरुस ने विश्वासियों को याद दिलाया कि वे यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा फिर से खरीदे गई एक जनता है। सोना चांदी से नहीं, परंतु यीशु के मूल्यवान रक्त के द्वारा वे बुराई और अंधकार की शक्तियों से खरीदे गए हैं। अब एक नया जीवन उन्हें मिला है। पूर्वजों के जैसा उनको जीना नहीं, नए व्यक्ति के जैसे उनको जीना है। और जीने में जो पौष्टिक आहार के रूप में उनको पवित्र वचन मिला है। ये पवित्र वचन उनके जीवन में पौष्टिक आहार का कार्य करेगा। पर पेतरुस कहते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया कि ईश्वर कितना बड़ा है, इसलिए नवजात शिष्यों की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रह गए। वो आध्यात्मिक दूध जो पौष्टिक है वही है ईश्वर का वचन। ये आपको जीवन को परिवर्तित करेगा, इसमें शक्ति है। ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच आया यीशु, और यीशु से जुड़े हैं बाइबल का हर एक शब्द, इसलिए हर एक शब्द में वो यीशु की शक्ति प्राप्त है और ये हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। और आगे पेतरुस कहते हैं, वो प्रभु यीशु जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया था। पेतरुस के प्रवचन का जैसे यहूदियों के सामने पेतरुस प्रवचन करते हैं कि वो जैसे पंतकुस्ता का दिन या और दूसरे अवसरों पर कहते हैं, यीशु को तुम लोगों ने तिरस्कार किया, उनको क्रूस पर चढ़ाया, उनको अपमानित किया, परंतु ईश्वर ने उनको महिमान्वित किया। पुनर्जीवित होकर वो जीवन का स्रोत बनकर हमारे बीच उपस्थित है। इसलिए पेतरुस कहते हैं कि मनुष्य ने जिस पत्र को बेकार समझा था, किंतु ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। और जो मनुष्यों ने तिरस्कार किया वो कोने का पत्र बना, सबों को जोड़ने वाला यीशु इस सभी लोगों को, सभी राष्ट्रों को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी इंसानों को एकजुट जोड़ देते हैं, एक बना देते हैं। ये यीशु की देन है हमारे लिए। हम पढ़ते हैं शास्त्र 50 पद संख्या 14 और 13 में, ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो, यही है धन्यवाद का बलिदान। और 23 में हम पढ़ते हैं कि मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरा सम्मान करता है, जो सदाचारी है मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान का दर्शन कराऊंगा। तो ये बलिदान जैसे पौलुस रोमियों का नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 में कहते हैं, आप अपने शरीर को ईश्वर के लिए एक बलिदान के रूप में चढ़ाना, इसका अर्थ पवित्र बने रखो, अपने शरीर को पवित्र रखो। इसके द्वारा हम ईश्वर का मंदिर बन जाते हैं और अपने जीवन को हम ईश्वर के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं। 151 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, ये प्रभु मेरा होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान है, तो पश्चाताप दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तो जब हम ईश्वर के सामने अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं, हम अपने दिल की गहराई से प्रभु के प्रति अपराधी होने के कारण दिल में पश्चाताप का महसूस करते हैं,
कि ईश्वर के पास लौट आने का, नया बनने का, ये प्रकार का ये बलिदान होता है। स्तुति आराधना बलिदान के रूप में हम चढ़ाते हैं, जो हमारा एक ही बलिदान है, पशु बच्चों का बलिदान नहीं। वो यीशु के से जुड़ जाने से हम ईश्वर का महा मंदिर बन जाते हैं और यीशु की पुरोहिताई का हम एक हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए पेतरुस कहते हैं विश्वासियों को, आपको अपने जिम्मेदारियों को पूर्ण करना है। पेतरुस आगे कहते हैं, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उनके महान कार्यों का बखान करें। और अपने को ईश्वर की निजी प्रजा मानते थे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 और 7 पद संख्या 6, अध्याय 14 पद संख्या 2 इत्यादि में वो लोग अपने को ईश्वर का निजी प्रजा के रूप में मानते थे। अभी ये सब जो यहूदी अपने को मानते थे, पेतरुस कहते हैं यीशु में विश्वास करने वाले हर विश्वासी, चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी हो, वो अभी ईश्वर की निजी प्रजा है, ईश्वर का एक राष्ट्र है, ईश्वर का ये एक आध्यात्मिक एक कलीसिया, ये समुदाय ईश्वर का परिवार है। और इस वजह से कहते हैं हम यीशु मसीह के द्वारा ये सब प्राप्त करते हैं। यीशु का बलिदान का ये महत्व है, ये असर है कि यीशु अपने बलिदान के द्वारा ही उनका पुरोहिताई उन्होंने दर्शाया, क्योंकि बलि चढ़ाना अपने आप को बलि के रूप में चढ़ाया। इस वजह से वो मगा पुरोहित है, मलकीसेदक के जैसा पुरोहित है, जैसे इब्रानियों के नाम पत्र में लेखक लिखते हैं। तो यीशु के पुरोहिताई का एक हिस्सा बन जाते हैं हर एक विश्वासी। इस कारण वो ईश्वर की अपनी प्रजा है। होशिया नबी अध्याय 2 पद संख्या 23 में कहते, तुम एक जाति नहीं दे, एक प्रजा नहीं दे, परंतु ईश्वर ने अपना प्रजा के रूप में बनाया। जो हम लोग ईश्वर से बहुत दूर थे, परंतु यीशु के माध्यम से हम लोग ईश्वर से जुड़ गए। अब जितने भी वरदान यहूदियों को मिलता था, वो सब हर एक विश्वासी को मिलते हैं। वही ईश्वर की नई प्रजा है, नया कगाल जावे, ईश्वर का नया परिवार, ईश्वर का ये नई कलीसिया, हम सब इसका हिस्सा बन गए हैं। पेतरुस आगे कहते हैं आज का पाठ में, कहते हैं और एक दूसरा जिम्मेदारी है, आप लोग विश्वासी होने के कारण इस संसार में आपको अपनी जिम्मेदारी के अनुसार आचरण करना है। प्यारे भाइयों, आप परदेसी और प्रवासी हैं। इस संसार में हम ऐसे ही हैं, हम परदेसी हैं, हम प्रवासी हैं, क्योंकि ये दुनिया हमारा अपना नहीं है, हम सबों को इसको छोड़ के जाना है। इसलिए कहते हैं मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ, आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें और जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। शरीर और आत्मा में द्वंद्व रहता है। शरीर ये मिट्टी से बना है और आत्मा आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक इस शरीर में बसा हुआ है, और शरीर और आत्मा में मेल होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसे नियंत्रण आत्मा के हाथ में होना चाहिए, शरीर के हाथ में नहीं। शरीर मिट्टी के होने के कारण इस संसार की ओर हमें खींच लेता है, और आत्मा हमें हमारे अंदर निवास करते, वो ईश्वर का आत्मा है। ईश्वर ने आदम बाबा को मिट्टी से सना और मिट्टी का एक पुतला बनाया था, और उसको अपनी आत्मा फूंक कर दे दिया, तब वो जीवंत व्यक्ति बन गया। वही आत्मा हम सबों में निवास करते हैं, ईश्वर की आत्मा। और ये शरीर दुनिया की ओर खींचते हैं, इसलिए कहते हैं शरीर की वासना, और ये पाप की ओर खींचते हैं, क्योंकि हर एक इंद्र की अपनी अपनी इच्छा है, अपने अपने आहार है, बाहर की चीज़ इनका आहार है, वो आहार पाने के लिए आपको खींच लेगा। इसलिए आपको चाहिए आप इसको अपने नियंत्रण में रखें, और आपको एक पवित्र जीवन बिताना है। और इसलिए पेतरुस कहते हैं कि हमें दुनिया में रहते हुए अपने को दर्शाना कि हम असली में प्रभु के शिष्य हैं। प्रभु ने भी कहा था प्रेरितों को अभिबोधन करके, जैसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते, प्रभु ने शिष्यों से कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, और प्रभु ने कहा तुम संसार की ज्योति हो।
अब प्रभु ने कहा, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों के द्वारा पिता की महिमा प्रकट करना है। पेतरुस इन बातों को हमारे सामने रखकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें इस दुनिया में किस तरह का जीना है। हमें चाहिए कि हम एक नई सृष्टि है, यीशु से जुड़े हुए हैं, हम पूरी कलीसिया ईश्वर की संतति है और ईश्वर का परिवार है, और हमें अपनी ज़िंदगी के द्वारा ये ईश्वरीयता को अपने आचरण के द्वारा प्रकट करना है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यीशु यरीको पहुंचे। ईसा शिष्य तथा विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो थिमेयुस का बेटा बारतिमेयुस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। और ये भी यीशु जा रहे गए पास्का त्यौहार के लिए, और हम जानते हैं ये पास्का त्यौहार के दिन यीशु मारे जाएंगे। और यीशु जा रहे गए थे, सब लोग पास्का के लिए यरूशलेम जा रहे गए। यहूदी को पास्का त्यौहार मनाने के लिए यरूशलेम जाना था, इसलिए उत्सव का समय है। और लोग भिखारी भी सड़क पर बैठे, उनको भी बहुत दान के रूप में मिलते थे। जो तीर्थ में जाते लोग भिखारियों को दान में ज़्यादा देते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इसके उनको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ये भिखारी भी अंधा भिखारी वो सड़क के किनारे बैठे थे, जो समाज में कुछ भी नहीं वो सड़क के किनारे बैठ जाता है। हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं सड़क के किनारे में रहते हैं, उनका आमदनी भी वहाँ से वो लोग कुछ न कुछ जुटाते हैं, और परिवार भी सड़क के किनारे बैठ रहते हैं। गरीबों का यही दशा है, आज के दुनिया में भी है। और ये बारतिमेयुस भी सड़क के किनारे बैठा हुआ था, और उनको पता चला कि भीड़ जा रहे आवाज़ है। पुराने ज़माने में जब गुरु लोग जाते थे, शिष्य भी उनके पीछे पड़े थे, और शिष्यों को ये उपदेश देते, शिक्षा देते रहते थे, चर्चा करते थे। और यीशु जा रहे थे, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह, क्योंकि बहुत लोग यीशु को जो मसीह मानते थे, आने वाला उद्धारकर्ता, इसलिए यीशु जा रहे थे तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ चल रहे थे। इस आवाज़ सुनकर अंधे तो नहीं देख पाते हैं, आवाज़ सुनकर उसने लोगों से पूछा क्या बात है, क्या चल रहा है। तो लोगों ने कहा यीशु नासरी जा रहे थे, और अंधे ने विश्वास किया कि यीशु नासरी है तो मुझको चंगाई मिलेगा, मुझको दृष्टिदान मिलेगा। इसलिए वो पुकार पुकार कर बोलने लगा, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। दाऊद के पुत्र का अर्थ शायद यही है कि आप ही आने वाला मसीह हैं, ये अपना विश्वास प्रकट करते हैं। मार्कुस के सुसमाचार में हमें यीशु की वंशावली नहीं मिलते, जैसे मत्ती और लूकस के सुसमाचार में है। मार्कुस वंशावली नहीं देते, फिर भी मार्कुस के बाइबल में उनके सुसमाचार में ये बारतिमेयुस यीशु को दाऊद का पुत्र कहते हैं कि इसका अर्थ है कि वो दाऊद के गोत्र में जन्मे हैं। इसका दूसरा अर्थ है आप ही आने वाला मसीह है। तो ये पुकार पुकार कर कहते हैं, ये यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और उनके आसपास खड़े लोग उनसे कहे चुप रह, क्यों चिल्लाते हो। लोग उसको यीशु के पास जाने या यीशु के पास सुनने का अवसर नहीं देते। हम जानते हैं कि मार्कुस के सुसमाचार में इसी अध्याय में पढ़ते हैं कि बच्चों को लेकर उनके माता पिता यीशु के पास आए थे आशीष पाने के लिए। शिष्य ने उनको रोक दिया। बहुत लोग ऐसे हैं, यीशु को पाने के लिए लोगों को रोक देते हैं। लोग यीशु से मिलना चाहते हैं, परंतु लोग यीशु के पास उनको जाने नहीं देते। यीशु ने ही कहा, शास्त्रीय परिषद से कहा, तुम लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों को रोक देते हो और स्वयं ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते। हम भी अपने आचरण के द्वारा दूसरों को यीशु के आने से रोक देते हैं। हमारा आचरण अच्छा नहीं है तो लोग कैसे यीशु में विश्वास करेंगे। यदि हम विश्वासी के जीवन नहीं बिताते हैं और हम दूसरे को जैसे और उनसे भी खराब जीवन बिताते हैं तो हम एक प्रकार का रोधक बन जाता है, लोगों को यीशु के पास आने में रोक देते हैं।
और ये लोग भी इस अंधे भिखारी को रोक देते थे, परंतु यीशु ने इनका पुकार सुना, ये भिखारी का पुकार सुना और यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास महान है, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। एक शब्द मात्र से यीशु ने वो अंधे भिखारी को दृष्टि दान दिया, उनका अंधापन समाप्त हो गया और कहते हैं उसकी सृष्टि लौट आई और वह मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। मार्ग में यीशु के पीछे होने का अर्थ है कि वो यीशु के शिष्य बन गया, यीशु के मार्ग पर चलने लगा, यीशु के साथ चलने लगा। शायद वो भी यरूशलेम गया यीशु के साथ। हर बुलाहट यही है, यीशु के साथ चलने का है। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु को जानने का अवसर मिला है, हमें धर्म शिक्षा मिली है, पवित्र वचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं। हमें भी चाहिए कि यीशु से जुड़ जाए, यीशु के पीछे चले और यीशु के मार्ग पर से अग्रसर हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे एक बुलाहट के लिए, यीशु को जानने का अवसर दिया। यही पेतरुस ने आदि कलीसिया के विश्वासियों को ये याद दिलाया कि यीशु के महान बलिदान के कारण ही, उसके माध्यम से ही हमें अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिला है, नया बनने का अवसर मिला है। अब पवित्र वचन हमारा पोषण करता है और इतना ही नहीं, हम ईश्वर का ये मंदिर का एक हिस्सा है, ईश्वर की उपस्थिति का ये हिस्सा है। सारे संसार में ईश्वर की उपस्थिति इस मंदिर के माध्यम से होता है और हम इस मंदिर का एक हिस्सा है। जीवंत पत्र, यीशु की वो जीवंत पत्र है, उनमें जीवन है, जीवन का वो स्रोत है। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु से जुड़े रहने के लिए और इस आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा बनने के लिए हमें अवसर मिला है। हमारी जिम्मेदारी होती है इस संसार में हम यीशु का साक्षी अपने जीवन के द्वारा दे। आज ये अंधे व्यक्ति जिनके बारे में सुसमाचार में हमने सुना है, वो यीशु के पवित्र वचन सुनकर, यीशु की आवाज़ सुनने पर यीशु के अनुयायी बन गया और हम जानते हैं उनके जीवन में यीशु ने उनको दृष्टि देखने की शक्ति प्रदान की। ये प्रभु हम भी अंधे हैं, कई प्रकार के कई रूप से हम अंधे हैं, हमें भी वो असली ज्ञान दे, वो दर्शन मिले। ये प्रभु इस मायामय संसार में हम अच्छे वो दर्शन दृष्टि पाकर, जो ईश्वरीयता को प्राप्त करने के दर्शन है, दृष्टि है, हमें भी प्राप्त हो जाए ताकि हम अंधकार में ना भटके परंतु तेरी ज्योति में चमकते रहे। तूने कहा पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, वो प्रकट होता है, वो अपनी जिंदगी अपनी सानिध्य की उपस्थिति का प्रमाण अपनी वो उपस्थिति से करते हैं। हम भी अपनी ज़िंदगी के द्वारा यीशु के अनुयायी हैं, ये बात को पूरी दुनिया को समझा दे, प्रकाशित कर दे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी